हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हम देख रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक टॉपिक अभी हमारा बच रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। ठीक है, उसके उसके बाद में क्या करते हैं, इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी आधी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद में इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको एक बार ओवरव्यू देखते हैं उनका। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उनको करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात। ठीक है, मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। ठीक है, लिखेंगे मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। ठीक है, मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। अभी तक हमने देखा था कि इसमें स्टील के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील भी देख लिया था, कैसे बनता था। इसमें देखा था हमने, इसमें स्ट्रेन हमारा था। ठीक है, स्ट्रेन था और ये स्ट्रेस था। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया था। स्टार्टिंग में लीनियरली वेरी कर रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे से, लीनियरली था यानी प्रोपोर्शनल था। यानी प्रोपोर्शनल कहाँ था, अप टू इलास्टिक, अप टू माइल्ड सॉरी अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर नॉन लीनियर आ जाता है, नॉन लीनियर आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा नॉन लीनियर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें इलास्टिक लिमिट मिल गया। उसके बाद में अपर यील्ड और ये लोअर यील्ड। ठीक है, ये अपर यील्ड है, ये लोअर यील्ड है। इसके बाद में ये प्लास्टिक जोन है। फिर क्या होता है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है। ये अपर यील्ड पॉइंट मिल गया। ठीक है, अपर या अल्टीमेट पॉइंट मिल गया, अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद में ये फेलियर हो जाता है। देखिए काफी इसमें क्या होता है, काफी इसमें स्ट्रेन जनरेट करता है। उसके बाद में ये क्या होता है, फेलियर होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज देख लिए थे। कैसे मतलब क्या कैसे स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, कैसे चेंजमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेन के साथ साथ कैसे स्ट्रेस में रिलेशनशिप एक दूसरे में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, तो इनमें यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मटेरियल स्टील होती है। ठीक है, उसी माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात इंजीनियरिंग पर्पज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये मटेरियल है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मशीन वगैरह। ठीक है, मशीन, रिवेट वगैरह, टेप, स्टील के यानी सेक्शन, जैसे टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, ये सब चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो पहला पॉइंट बन सकता है यहाँ पर कि मतलब देखा जाए तो इंटायर इंजीनियरिंग पर्पज के मतलब में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। ठीक है, माइल्ड स्टील। तो जैसे किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम यूज्ड मटेरियल इन इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, इन इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला, इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के शेप में इसको बनाया जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए किसी भी नेट बोल्ट के लिए, रिवेट के लिए, सच दैट, ठीक है, रिवेट, नट बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट, नट बोल्ट, और या बोल सकते हैं मशीन की बॉडी, ठीक है, मशीन बॉडी, ठीक है, मशीन की बॉडी, या इसकी टेप वगैरह, ठीक है, स्टील टेप यूज करते हैं, ठीक है, स्टील टेप, और पाइप सेक्शन हो सकता है, ठीक है, पाइप सेक्शन हो सकता है। अगर हम बोलें कि विभिन्न प्रकार से सेक्शन, जैसे टी सेक्शन हो जाता है, टी सेक्शन, ठीक है, आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पर्पज में यूज किया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है, ईटीसी। सेकेंड चीज देखें तो इसका हम कार्बन परसेंटेज, इसमें जो वेरी करता है 0.15 से लेके 0.25% तक, ठीक है, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.15 से लेके 0.25 तक माइल्ड स्टील में यूज करी जाती है, ठीक है। इन मृदु इस्पात में 0.15% से लेके 0.25% तक उपयोग करी जाती है। थर्ड प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, यानी थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये इसमें विर्नल हार्डनेस नंबर जो होता है, जो हार्डनेस को ज्ञात करने का मशीन होता है, ठीक है, विर्नल हार्डनेस टेस्ट द्वारा क्या किया जाता है, हार्डनेस को पता की जाती है। तो विर्नल हार्डनेस नंबर होता है, जो इसमें हार्डनेस पता करने के लिए विर्नल हार्डनेस नंबर होता है 130 होता है। विर्नल हार्डनेस नंबर कितना होता है, 130 होता है, 130 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा इजी टू फ्रोजन एंड वेल्ड, ठीक है, इजी टू फ्रोजन एंड वेल्ड, आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, इसे पिघलाया जा सकता है या इसे वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। इजी टू फ्रोजन एंड वेल्ड, आसानी से इसे वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है, इजी टू फ्रोजन एंड वेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है यहाँ पर इसकी टफनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ठीक है। इनमें या इसमें हार्डनेस, अभी जैसे हार्डनेस नंबर पता किया विर्नल हार्डनेस नंबर द्वारा 130 होता है, ठीक है। तो इसमें हार्डनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। यानी इसमें डक्टिलिटी बताया था, ठीक है, जो क्या क्या करता है, इसे किसी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी मटेरियल, किसी बॉडी को, यानी किसी माइल्ड स्टील बॉडी को क्या किया जा सकता है, उसे लोड द्वारा, प्रेशर द्वारा, फोर्स द्वारा लगा के कैसे किया जा सकता है, डक्टाइल, यानी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मैलेबल होता है, यानी सीट पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, मैलेबिलिटी। और नेक्स्ट है टफनेस, ठीक है, ये टफ भी होता है। टफनेस, मशीनेबिलिटी, यानी मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिक बॉडी होता है, यानी कि उसको क्या किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थ बॉडी होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है ईटीसी, ठीक है। इनमें ये सब प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इसका अगर हम पूछें इसका लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है, तो इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक
कितना होता है, इसका रेखीय प्रसार गुणांक होता है 11.4 इंटू 10 की पावर -6 होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। इसका अगर हम देखें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक कितना होता है, ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहीं पर पूछें कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, कर्तन गुणांक, ठीक है, कर्तन गुणांक जी का वैल्यू होता है 0.9 इंटू 10 की पावर 5, 0.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसमें पूछे कि यील्ड, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना होता है, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितना होता है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट यानी 8वां पॉइंट है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ में देख सकते हैं यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी यील्ड संपीड़न स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य, ठीक है, STERENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी सामर्थ्य। शियर स्ट्रेंथ कितना होता है ये देख लेते हैं कितना होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, यानी कि यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ संपीड़न सामर्थ्य 455 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 455 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर स्ट्रेंथ, यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितना होता है 350 यानी 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील में पहले ही बता दिया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टील की, ठीक है, मेटल की बताई थी, यील्ड की मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस और रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, टफनेस, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, ये सब चीजें ऑलरेडी हमने बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस चीज की बता रहे थे, मेटल की नहीं, पूरे सिर्फ माइल्ड स्टील की बात कर रहे थे। तो माइल्ड स्टील की ये भी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग में यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किससे किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन से, यानी प्रतिबल और विकृति से, ठीक है, प्रतिबल और विकृति से, टाइप्स ऑफ प्रतिबल एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिया था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी देखा था, उसके बाद उनके उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से, ठीक है, आज इस पे थोड़ा जो पीछे पड़ चुके हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे उसका थोड़ा रिवीजन करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन यानी कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें थोड़ा उस पर ध्यान देंगे, ठीक। रिवीजन बेस पर थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, यानी प्रतिबल क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन फोर्स बटे एरिया होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पर बोले स्ट्रेन क्या होता है, यानी विकृति क्या होती है, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। चेंज इन लेंथ बताएं तो यहाँ पर बोले कि चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन,
या चेंज इन डायमेंशन, बीमा में परिवर्तन, ठीक है, बीमा में परिवर्तन, चेंज इन डायमेंशन, बीमा में परिवर्तन अपन ओरिजिनल बीमा, ओरिजिनल डायमेंशन होता है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी मान लेते हैं लंबाई की बात करें तो डेल्टा एल अपन एल। अब यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, टाइप्स देख लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस के टाइप्स देखे थे,